Hello students, today we will start chapter number 13 of class 7, 3 questions. This chapter written by Leo Tolstoy, the Russian writer, is one of the greatest figure of the world literature. So in this chapter, once there was a king and what he thought, let's read in this chapter. It was once occurred to certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक बार एक राजा है और उसके राजा के मन में क्या ख्याल आता है कि अगर 3 चीज़ों के बारे में उसे पता होगा, 3 क्वेश्चंस उसके दिमाग में उठते हैं कि अगर उन्हें 3 क्वेश्चंस के बारे में पता होगा, जो 3 क्वेश्चंस के आंसर है अगर उन्हें पता होगा तो कभी भी वो अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। और वो 3 क्वेश्चंस क्या थे? पहला क्वेश्चन था किसी भी काम को करने का सही समय, दूसरा क्वेश्चन क्या था? सही लोग, और तीसरा क्वेश्चन क्या था? सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि उसे क्या करना चाहिए। अगर उन्हें इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर के बारे में पता होगा तो वो कभी भी अपनी लाइफ में अंडरगो नहीं जाएगा, कभी भी वो अपनी लाइफ में फेल नहीं होगा। तो इन्हीं तीनों क्वेश्चंस के आंसर के लिए वो क्या करता है, वो अनाउंस्ड कर देता है उसकी किंगडम में कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी उसे बताता है इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर तो वो हैंडसमली रिवॉर्ड करेगा, इनाम देगा, बहुत अच्छा इनाम देगा जो उसे सही समय बताएगा हर चीज़ का, हर काम का, और ये बताएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल कौन से हैं, कि लाइफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लोग कौन से हैं, और सबसे ज़रूरी काम सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो हमें करना चाहिए। Many learned men came to the king but they all answered in question differently. बहुत से पढ़े लिखे आदमी राजा के पास आए बट उन्होंने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या दिए? अपने अपने तरीके से दिए, किसी का भी आंसर मैच नहीं करता था। In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसके लिए कि सबसे ज़रूरी काम करने का समय कौन सा है। तो इसके रिप्लाई में क्या आंसर आया कि कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़रूरी काम करने के लिए हमें पहले एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, महीनों का, दिनों का और सालों का। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें बड़ी स्ट्रिक्टली से उन जो डेज़ है उस जो भी हमने टाइम टेबल बनाया है उसको फॉलो करना चाहिए। One only thus said they could everything be done as it proper time. कुछ कहते थे कि हमें हर काम को अपने प्रॉपर टाइम पे, बिल्कुल सही टाइम पे करना चाहिए। Other declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. और कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी काम को करने का सही समय कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। But that was not letting oneself to observe in idle pastime. One should always attend to all that was going and then do what was most needful. Other again said that however attentive the king might to be what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who helped him to fix the proper time for everything. तो क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर थे। कुछ लोगों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, कुछ लोगों ने कहा कि टाइम टेबल बनाना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि हमने जो पास्ट के ऐसे काम हैं, कोई भी काम है जो निष्क्रिय हैं, तो हमें उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए जो कुछ चल रहा है और जो ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि अदर्स ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, जो भी काम चल रहा है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी आदमी पहले से डिसाइड कर ले कि कोई भी काम करने का सही समय क्या है। बट दैट इट शुड हैव अ काउंसिल, लेकिन उन्हें क्या करनी चाहिए, मंत्रणा करनी चाहिए, कुछ बुद्धिमान लोगों को बुलाकर एक मीटिंग करनी चाहिए और जिसमें उनको क्या करना चाहिए, किसी भी काम को करने का सही समय डिसाइड कर लेना चाहिए। बट देन अगेन अदर्स सैड देयर वर समथिंग विच कुडंट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, लेकिन कुछ कहते हैं कि
कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये वेट नहीं करते कि पहले मीटिंग होगी उसके बाद ही घटनाएं घटेंगी, बट अबाउट विच वन हैड टू वंस डिसाइड वेदर टू अंडरटेक दैम और नॉट। तो वही बात है कि वो कहते हैं कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में पता नहीं होता, ना ही हम उन कामों का निश्चय कर सकते हैं कि ये काम अब होगा। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसिडेंटली ही हो जाते हैं, सडनली हो जाते हैं, बट इन ऑर्डर टू डिसाइड वन मस्ट नो बिफोर हैंड वट वॉज गोइंग टू हैपन। लेकिन वो कहते हैं कि अगर किसी को ये पता करना है कि क्या होने वाला है या क्या होगा, तो इट इज़ ओनली मैजिशियन हु नो दैट। ये सिर्फ जादूगर ही है, मैजिशियन ही है जिनको इन बातों का पता चलता है कि भविष्य में क्या होगा। देयरफॉर इन ऑर्डर टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन वन मस्ट कंसल्ट मैजिशियन। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें ये सही पता लगाना है कि भविष्य में क्या होगा और राइट टाइम बताना है किसी भी काम को करने का, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी मैजिशियन से सलाह लेनी चाहिए। इक्वली various were the answer to the second question. Some said the people king most needed were his counselors, other the priestess, other the doctors, while some said the various were the most necessary। तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन का था कि सबसे ज़रूरी लोग कौन से होते हैं हमारी लाइफ में, तो इस सेकंड का क्वेश्चन का भी आंसर क्या था, डिफरेंट था। कुछ लोगों ने कहा कि काउंसलर्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, कुछ ने कहा कि पुजारी ज़रूरी होते हैं, कईयों ने कहा कि डॉक्टर्स या योद्धा ज़रूरी होते हैं। तो इसको सेकंड क्वेश्चन को लेकर भी सभी के अलग अलग व्यूज़ थे। टू द थर्ड क्वेश्चन, सो टू व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। तो थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सा ज़रूरी काम है जो करना चाहिए। सम रिप्लाइड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्वेशन इन द वर्ड साइंस। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़रूरी काम है साइंस, विज्ञान। कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध की कौशल कलाएं ज़रूरी होती हैं, और कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा ज़रूरी होती है। ऑल द आंसर बीइंग डिफरेंट, सभी आंसर्स जो क्या थे, अलग थे। द किंग एग्रीड विद नन ऑफ देम, किंग उन किसी से भी सहमत नहीं हुआ, तो उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। पर अभी भी उसमें तीनों क्वेश्चंस के सही आंसर जानने की इच्छा थी, इसलिए उसने डिसाइड किया वो हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर एक अलग जगह पर रहते हैं और वो रिलीजियस मैन होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे अब हर्मिट के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास क्या होती है, बुद्धि होती है, और वो धर्म से भरपूर होते हैं और ज्ञान से भरपूर होते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड। वो एक जंगल में एक अलग सी जगह पर वुड का एक घर बनाया हुआ था, वहाँ रहता था कॉटेज में, जो उसने कभी भी नहीं छोड़ा था। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फोक। फोक क्या है, यहाँ पे आदमियों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। तो वो किसी स्पेशल आदमी से नहीं मिलता था, वो सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। सो इसलिए किंग ने क्या किया, उसने कुछ सिंपल क्लोथ पुट किए, वियर किया, और उसने उसके पास जाने से पहले, हर्मिट के पास जाने से पहले राजा ने सिंपल क्लोथ्स पहने और वो घोड़े से उतर गया और अपने बॉडीगार्ड्स को भी पीछे छोड़ दिया और अकेला हर्मिट के पास चला गया। When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut। जब किंग उनके पास पहुंचा तो हर्मिट क्या कर रहे थे, वो ग्राउंड को, धरती को खोद रहे थे अपनी हट के सामने। ऐसा देखकर सीइंग द किंग, किंग को देखकर जो हर्मिट था उसने उसका ग्रीट किया, उसका वेलकम किया और उसे धरती को खोदने के लिए कहा। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक। जो हर्मिट था वो बहुत कमज़ोर था। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न अ लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैविली। तो जैसे ही वो क्या करता, अपनी जो कुदाली थी जिसके साथ वो धरती खोद रहा था, तो जैसे ही वो इस तरह धरती खोदने के लिए अपनी जो कुदाली थी उसको धरती में खोदता, हिट करता धरती को, तो क्या था कि बिल्कुल थोड़ी सी ही मिट्टी बाहर निकलती और वो बड़ी ब्रीथ हैविली और बहुत भारी भारी सांसें लेने लगता। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सैड आई हैव टू कम यू वाइस हर्मिट। तो किंग ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू द आंसर ऑफ 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हैं मेरे, उसका आंसर लेने के लिए मैं आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट टाइम टू एट द राइट टाइम। वो कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कैसे इस बात का पता करूं कि किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा है।
हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी मुझे ज़रूरत होती है, और ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे इग्नोर करना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और किन लोगों की तरफ मुझे ध्यान देना चाहिए। वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और मेरे लिए सबसे ज़रूरी काम क्या हैं जिनकी तरफ मुझे ध्यान देना चाहिए, जो मेरे पहले अटेंशन हो। द हर्मिट लिसन द किंग बट आंसर नथिंग, उसने किंग को सुना बट कुछ भी आंसर नहीं दिया। ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस डिगिंग, तो वो क्या किया, उसने अपनी कुदाली को धरती के ऊपर हिट किया, तो इसी तरह वह खोदने के काम में लगा रहा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, किंग ने कहा आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क फॉर अ वाइल, वो कहते हैं कि मुझे दो ये कुदाली, मुझे दो और मैं आपके लिए कुछ समय तक ये काम करता हूँ। थैंक्स सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा शुक्रिया। एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन टू द ग्राउंड, और उस कुदाली को किंग को पकड़ाकर जो हर्मिट था वो ग्राउंड पर कुछ टाइम के लिए बैठ गया। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब उसने कुछ परतें लेयर्स ऊपर से डग कर ली, खोद ली। द किंग स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, तो किंग ने वहाँ पर चुप कर गया और फिर उसी क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट किया, दोबारा क्वेश्चंस पूछे। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सैड, और अपने हाथ आके बढ़ाए और राजा से वो कुदाली लेने के लिए। नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, और उसने कहा कि अब तुम कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, लेकिन जो किंग ने उसे स्पेड नहीं दी, कुदाली नहीं दी, और वो लगातार काम करता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत गया। एंड द अनदर, एक और बीत गया। द सन बिगेन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, जो सूरज है वो ढलने लगा। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सैड, और लास्ट में क्या किया उसने, स्टक कर दी, धरती के बीच में स्टक कर दी कुदाली को, और कहा आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर ऑफ माई क्वेश्चंस, इफ़ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। वो कहता है कि मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आया हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करो, इफ़ यू गिव मी नन, अगर मुझे आंसर नहीं दोगे, आपके पास आंसर नहीं है तो मुझे कह दो, मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग एंड सैड हर्मिट, लेट्स सी हु इज, कहता है कि कोई आ रहा है, देखते हैं कौन है। द किंग टर्न अराउंड, वो जब मुड़ा, एंड सा बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, की एक जो दाढ़ी वाला आदमी आ रहा था लकड़ियों के पीछे से। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक एंड ब्लड वाज फ्लोइंग फ्रॉम द अंडर दैम, उसने अपने हाथों को स्टमक के ऊपर प्रेस कर रखा था, पकड़ रखा था, और उसके स्टमक से क्या आ रहा था, खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो किंग के पास पहुंचा, ही फेल फेंटिंग ऑन द ग्राउंड मॉर्निंग फीबली, तो राजा के पास दौड़ा चला आया और किंग के पास पहुंचा तो वो क्या हो गया, फेंटिंग, वो गिर गया, बेहोश होकर गिर गया। मॉर्निंग वीकली, और क्या था, वो बहुत वीक था, फीबली वीक था। द किंग एंड द हर्मिट अनवेस्टेड द मैन क्लोथिंग, और जो किंग और हर्मिट ने उस आदमी के जब देखा कि खून बह रहा है, तो जब उन्होंने उसके कपड़ों को हटाकर देखा तो वहाँ पर उसके पेट के ऊपर क्या था, बहुत बड़ा घाव था। द किंग वाश्ड हिज बेस्ट ही कुड, जो किंग ने, द किंग वाश्ड इट, उसने उसके घाव को धोया जितना वो धो सकता था। एंड बैंडेज इट हिज एंकरचीफ विद अ टाल दैट द हर्मिट हैड, और उसने घाव को किसी के साथ बांध दिया, रुमाल के साथ बांध दिया जो उसके पास था, और एक उसने टावल लिया जो हर्मिट के पास था। बट द ब्लड वुडंट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो खून है वो बहना बंद नहीं हो रहा था। एंड द किंग अगेन एंड अगेन रिमूव द बैंडेज सोक विद द वार्म ब्लड, और वो क्या कर रहा था, जो खून बहना बंद नहीं हो रहा था, और वो किंग क्या कर रहा था, बार बार उसकी जो बैंडेज थी जो खून से भर जाती थी उसको क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, साफ कर रहा था। एंड वाश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड, और क्या कर रहा था, उसको वॉश करके दोबारा से घावों को क्या कर रहा था, घाव के ऊपर बैंडेज दोबारा कर रहा था। व्हेन एट लास्ट द ब्लड ceased flowing, the man revived and asked for something to drink, जब कुछ टाइम के बाद खून ऑलमोस्ट बंद हो गया बहना और उस आदमी ने कुछ रिलीव लिया और कहा कुछ पीने के लिए। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, जो किंग था उसके लिए फ्रेश वाटर लेकर आया और उसे दिया।
मीनवाइल द सन हैड सेट, उसी टाइम में क्या था, सन सेट हो चुका था। एंड इट हैड बिकेम कूल, और ठंड हो चुकी थी। सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट, तो जो किंग था वो हर्मिट की हेल्प से उस आदमी को जो पीड़ित था, जिसके ऊपर घाव थे, तो उसको लेकर वो कहाँ चला गया, हट में चला गया और उसको बेड पर लेटा दिया। लेइंग ऑन द बेड, जब वो बेड पर लेटा हुआ था उस आदमी ने अपनी आइज़ क्लोज्ड की और वो शांत था। बट द किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वर्क एंड विद द वर्क ही हैड डन, लेकिन जो किंग था वो बहुत थक चुका था अपने काम से और चलने की वजह से, दैट ही क्रॉस डाउन द देयर शोल्डर एंड आल्सो फेल एस्लीप, इसलिए वो क्या हो गया, नीचे बैठ गया और सो गया। सो साउंडली दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, उस गर्मियों की छोटी सी रात में साउंडली वो बड़ी गहरी नींद में सोया। व्हेन ही वोक इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह को जागा, इट वॉज अ लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज एंड हु वॉज द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लेइंग ऑन द बेड गेजिंग इंटेंटली एट हिम विद शाइनिंग आइज। तो जब वो जागा तो इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वाज, उसे पता चला कि वो कहाँ है, और ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंज, और वो अजनबी कौन है, बियर्ड मैन, जो कि बेड पर लेटा हुआ है और वो बड़ी ही उसे एकटक देखता रहा अपनी शाइनिंग आइज़ के साथ। फॉरगिव मी सैड द बियर्ड मैन इन वीक वॉइस, उस बियर्ड मैन ने, दाढ़ी वाले आदमी ने कहा मुझे माफ़ कर दो बड़ी ही कमजोरी वाली आवाज़ में। व्हेन ही सा द किंग वाज अवेक एंड वाज लुकिंग एट हिम, जब उससे देखा कि किंग जाग रहे हैं और उसे देख रहे हैं एकटक होकर। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग फॉर गिव यू सैड द किंग, किंग ने कहा कि मैं आपको नहीं जानता और ऐसा कोई काम नहीं किया आपने कि आप मुझसे माफ़ी मांगो, राजा ने ऐसा कहा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डू टुमारो।